आज का हमारा टॉपिक है प्राइमवेरा P6 के अंदर एक प्रोजेक्ट को क्रिएट करने के बाद कैसे उसकी सेटिंग्स को हमने कस्टमाइज करना है। वेरी इंपॉर्टेंट। और बहुत सारे आपके जहन में डाउट्स होंगे कि यार प्रोजेक्ट को क्रिएट करने के बाद क्या उसकी डेट चेंज कर सकते हैं, क्या ये कर सकते हैं, कैलेंडर उसका सेट हो गया बाद में वो चेंज हो सकता है। सब कुछ सीखेंगे। ये प्लेलिस्ट का मकसद ही है कि मैं आप सब लोगों को ऑथराइज करूंगा कैसे प्रोफेशनली आपने सॉफ्टवेयर को सीखना है। वेल, माय नेम इज इंजीनियर वकास अहमद एंड आई हैव स्पेंट 15 years in the field while doing as a planning control expert, and now I'm also offering my professional trainings. So let's start understanding कि कैसे आपने प्राइमवेरा P6 को एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन टूल के तौर पे यूज करते हुए जब भी कोई नया प्रोजेक्ट क्रिएट करना है तो वहां पे कैसे कस्टमाइजेशंस करनी है। सो लेट्स टेक यू ऑन प्राइमवेरा P6 डैशबोर्ड। प्रोजेक्ट विंडो को आपने ओपन करना है। ये ऊपर वाली जो भी आपको हेडर नजर आ रहा है, टूल बार मेन्यू नजर आ रहा है, यहां पे आप इंटरप्राइजेस के अंदर चले जाएं। जैसे ही आप यहां पे आएंगे ना तो आपको नीचे ये प्रोजेक्ट टॉप प्रायोरिटी के ऊपर आपको एक ऑप्शन नजर आएगा प्रोजेक्ट्स। क्लिक ऑन दिस वन, अनदर विंडो विल ओपन अप। इसके अंदर आपको पता है डिफरेंट तरह के ईपीएस है। हमने इंटरप्राइज प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर भी पढ़ रखा है। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मेरी इस प्ले लिस्ट सीरीज के अंदर जाके पहले देखें कि ये वाली लिस्ट कैसे सेटअप करते हैं। इस सीरीज के अंदर हमारे डिफरेंट तरह के प्रोजेक्ट के फाइल्स हैं। जो अभी मेरा प्रोजेक्ट ओपन हुआ है उसकी प्रोजेक्ट डिटेल को मैंने ओपन कर लेना है, अगर ये डिटेल ऑलरेडी ओपन नहीं है। इसको मैं राइट क्लिक करूंगा, प्रोजेक्ट डिटेल के अंदर चले जाएंगे और इसकी यहां से मैं बेसिक लेवल पे कस्टमाइजेशन कर सकता हूं। इस कस्टमाइजेशन को, ये डिटेल वाली विंडो की जो कस्टमाइजेशन है, इसको आप यहां से जाके हाइड भी कर सकते हैं और कस्टमाइज करने के लिए ये ऑप्शंस इधर लेके आनी है या इनको लेफ्ट से राइट पे लेके जाना है, राइट से लेफ्ट पे लेके आना है। यू कैन डू दिस वन विद इजी टू गो वे। लेट्स से मुझे स्पेंडिंग प्लान है, उसको यहां पे लेके आना है। इट्स देयर, अप्लाई। नाउ यू कैन सी स्पेंडिंग प्लान इज देयर। आई डोंट नीड स्पेंडिंग प्लान एट दिस मोमेंट, आई कैन किक इट आउट, अप्लाई, ओके। अब यहां पे देखते हैं जो अवेलेबल ऑप्शंस हैं, जनरल में चलते हैं। मेरे प्रोजेक्ट का आईडी भी चेंज हो सकता है, बाद में नेम भी चेंज हो सकता है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। मेरा प्रोजेक्ट क्या है ये देखिए। आपके प्रोजेक्ट की 4 कैटेगरीज होती हैं। एक आपका प्रोजेक्ट एक्टिव है, इनएक्टिव यानी कि डेड प्रोजेक्ट, प्लान्ड प्लानिंग फेज के अंदर है, व्हाट इफ, ये आपके प्रोजेक्ट की डिफरेंट तरह की सिचुएशनल बेसिस कॉपीज बनती हैं, डिफरेंट स्ट्रेटजी बेस्ड, राइट। तो अभी आप इसको एक्टिव ही रखें। रिस्पॉन्सिबल मैनेजर, यू कैन ओबीएस हमने सेटअप करना सीखा। अगर आपने ओबीएस की वीडियो भी नहीं देखी तो प्लेलिस्ट की सीरीज में पहले एक वीडियो बनाई गई है, उसको जाके देखें ओबीएस को कैसे सेटअप करते हैं। जो भी मैनेजर आपकी कंपनी की टीम का यहाँ पे है उसको यहाँ पे आप जाके अलाइन कर सकते हैं कि इस मैनेजर की ड्यूटी है इस पूरे प्रोजेक्ट की सुपरविजन। फिर चेकआउट स्टेटस, ये चेकड आउट, चेकड इन, कीप इट एज इट इज। आप यहाँ पे यही चीजें हैं। कैलेंडर, यहां पे जाके आप ओवरऑल अपने प्रोजेक्ट का, ये फाइनेंशियल कैलेंडर है, ये सिंपल दूसरा कैलेंडर नहीं है, कीप इट एज इट इज। फिर नोटबुक में जाके इंपॉर्टेंट नोट्स लिख सकते हैं। डेट्स में जाके आप अपने प्रोजेक्ट की स्टार्टिंग डेट को चेंज कर सकते हैं। समहाउ अगर आप फाइल के क्रिएट करते हुए वो डेट नहीं रख सके तो यहां से वो चीजें चेंज हो सकती हैं, राइट। फिर फंडिंग के अंदर जाएंगे। फंडिंग के अंदर जाके ऐड का बटन क्लिक करें। आप इससे पहले फंडिंग सोर्सेज जो भी आपके हैं वो सेट कर सकते हैं, हम इसके ऊपर भी बात करेंगे। अभी आप इसको सिर्फ इतना समझें कि यहां से हम इन चीज़ों को कस्टमाइज कर सकते हैं, क्योंकि अभी हम बिल्कुल बेसिक लेवल पे हैं। प्रोजेक्ट कोड्स भी बन सकते हैं। डिफॉल्ट के अंदर आके ये कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हैं जो बाद में जैसे जैसे हम प्रोजेक्ट को समझते हैं हम इन चीज़ों को समझेंगे और फिर यहाँ पे आके हम इन चीज़ों को सेटल कर सकते हैं। जैसा कि मेरी एक्टिविटी कोई भी नेक्स्ट आने वाली कुछ वीडियोस के अंदर हम देखेंगे एक्टिविटीज़ को कैसे ऐड करना है, तो उसमें उसका आईडी कैसे रखना है, हमें उस आईडी की किस तरीके से इंक्रीमेंटल वैल्यू रखनी है, हमारी परसेंट कंप्लीट टाइप्स क्या है, हमारी एक्टिविटी जो बाय डिफॉल्ट हो, एक्टिविटी टाइप्स में, ये सारी चीज़ें देखेंगे। और कैलेंडर को यहाँ से आके हम पूरे प्रोजेक्ट के कैलेंडर को, ये देखें OGDC जो अपनी पिछली वीडियो के अंदर हमने, ये यहाँ से हम इस पूरे प्रोजेक्ट को कैलेंडर देख सकते हैं, राइट। इसी तरह से रिसोर्सेज हैं, स्टैंडर्ड रेट, ये कुछ ऑप्शंस हैं। सेटिंग्स में जाएंगे, कुछ चीज़ें हैं जो अभी आपको पता चल जाएंगी, कुछ चीज़ें जैसे जैसे हम आगे चलेंगे तो यहाँ पे आपकी एक मेमोरी स्टक रहनी चाहिए कि यहाँ पे भी कुछ ऑप्शंस हमें बाद में आके समझकर सेटल कर सकते हैं। फिर कैलकुलेशंस के अंदर जाएंगे, एक्टिविटी परसेंट कंप्लीट को हमने सिलेक्ट करना है, ये चीज़ें भी यहाँ पे दी गई हैं।
majority के अंदर dates, calendar और different तरह के notes कैसे यहाँ पे setup करने हैं वो चीज़ें हमें आनी चाहिए। सो ये सारी चीज़ें प्रोजेक्ट की बेसिक सेटिंग्स हैं, कस्टमाइजेशंस हैं, ये पता होनी चाहिए। कुछ चीज़ें एडवांस लेवल पे हैं, जब हम वो कॉन्सेप्ट्स अक्वायर कर लेंगे फिर हम वापस यहाँ पे आके उन चीज़ों को सेटल करने के काबिल हो जाएंगे। आई होप इस वीडियो से आपको प्रोजेक्ट की फाइल क्रिएट करने के साथ साथ आपको उसकी कस्टमाइजेशन की भी काफ़ी अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। What I need from you people to write in comment area how was this helpful, because this is your support, this is what I need from you people to load your comments to motivate me to make more such kind of valuable videos for you people. See you inside my next video जहां पे मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि Primavera P6 के अंदर काम करते हुए जो पूरा डैशबोर्ड है उसमें टूल बार मेन्यू को कैसे कस्टमाइज किया जाता है। मजीद अगर आप बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, रोड कंस्ट्रक्शन, पाइपलाइन, एमईपी, शटडाउन, ईपीसी, किसी भी तरह के प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं एंड यू वांट टू लर्न Primavera P6 एज वेल एज दोज कंप्लीट प्रोजेक्ट प्रोसेस ओरिएंटेड अंडरस्टैंडिंग्स, रामको कैसे काम करती, एटनॉक में क्या प्रोसेस है, क्या डॉक्यूमेंटेशन है, जॉब इंटरव्यू को कैसे पास करें, जॉब हंटिंग प्लान्स को कैसे फॉलो करके गल्फ रीजन में प्लेसमेंट करवानी है, यू कैन ज्वाइन माई फुल फ्लेज ट्रेनिंग सेशंस। See you in my next video.